नमस्कार भाइयों। बहुत से भाई लोग हमारे पास कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं और हमसे कहते हैं कि भैया जी हम ब्रह्मचर्य का पालन तो कर रहे हैं, हम ब्रह्मचर्य का अभ्यास 6 महीने से कर रहे हैं। कोई मित्र कहता है कि हम ब्रह्मचर्य का अभ्यास 7 महीने से कर रहे हैं, कोई बंधु कहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का अभ्यास 8 महीने से कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। उनका कहना होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक, 12 दिन तक या 15 दिन तक अपने आप को रोक पाते हैं, उसके बाद हमारा वीर्य स्खलित हो जाता है, अर्थात गलती हो जाता है, वीर्य क्षय हो जाता है, वीर्य नाश हो जाता है। तो उनका प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम सफल नहीं हो पा रहे ब्रह्मचर्य में, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ बताएं, कुछ मार्गदर्शन करें। तो देखिए बंधु, अगर आपके साथ इस तरह की समस्या हो रहा है कि आप लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक, 12 दिन तक, 15 दिन तक, आप 20 दिन तक रोक पा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि आपको जो है कि कफज उन्माद रोग हो गया है। समझ रहे हैं? कफज उन्माद रोग। अगर आप अपने काम वासना पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं काम वासना को, तो इसका मतलब है कि आपको कफज उन्माद रोग हो गया है। और कफज उन्माद का मतलब होता है पागलपन। आयुर्वेद के अनुसार कफज उन्माद कहते हैं एक तरह के पागलपन को, अर्थात ये एक तरह का मानसिक रोग है। ये एक तरह का मानसिक रोग है जिसको होने के बाद आदमी के अंदर काम इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। भले ही जान ना हो, शरीर में बल ना हो, लेकिन काम इच्छा ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस कफज रोग के अंतर्गत आ जाता है, कफज उन्माद के अंदर ये लक्षण आ जाता है। जिसको भी कफज उन्माद हो जाता है उसमें ये लक्षण मिलता है कि वो अपने काम वासना पे नियंत्रण खो देता है और कमजोरी रहते हुए, कमजोरी होते हुए भी वो बार बार अपना वीर्य स्खलित करते हैं। उनको जो लोग इस तरह की समस्या अपना शेयर करते हैं उनका हाल ये है कि शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गया है, वीर्यनाश से शरीर खराब हो गया है, पूरा वीकनेस आ गया शरीर में, लेकिन फिर भी वीर्य को धारण नहीं कर पा रहे हैं, ब्रह्मचर्य टूट जा रहा है बार बार उनका। तो ये इसीलिए हो रहा बंधु, ब्रेन का जो कफ है ये बिगड़ गया है, इसी को कफज उन्माद कहते हैं। जब दिमाग का कफ बिगड़ जाता है तो उसको कफज उन्माद कहा जाता है। तो आपके अंदर इस तरह की समस्या हो गया कि आपका कफ जो है कि विकृत हो गया है, समझ गए? तो आपको हो गया कफज उन्माद रोग, और इसीलिए आप अपने काम वासना पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, आप बार बार गलती कर जा रहे हैं। तो हमने समझ लिया कि आपको हुआ क्या है, आपको हुआ है कफज उन्माद रोग, ठीक है। और अब हम इसके समाधान पर बात करेंगे कि इसका समाधान क्या होना चाहिए, कफज उन्माद को हम कैसे शांत करें। तो देखिए बंधु, कफज उन्माद को शांत करने के 2 तरीके हैं। एक है कि हम अच्छे से परिश्रम करें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, जो भी कर रहे हैं उसको अच्छे से मन लगा के करें। अगर हम काम करते हैं, खेती करते हैं, पढ़ाई लिखाई करें, जो भी कर रहे हैं उसको हम मन लगा के करें, मन को उस काम में लगाएं और परिश्रम करें। तो इससे भी कफ का शमन होता है, जो कफ विकृत हुआ वो धीरे धीरे शमन होता है, शांत होता है, ठीक है। और दूसरा उपाय है कि आप गौमूत्र का अर्क लाएं मार्केट से, बाजार में गौमूत्र का अर्क उपलब्ध है, गौमूत्र का अर्क लाएं और 20 ml सुबह और 20 ml शाम को खाली पेट सेवन करेंगे गौमूत्र अर्क का। तो गौमूत्र अर्क भी बहुत अच्छा कफ दोष का शमन करता है, बहुत अच्छा कफ दोष शामक है गौमूत्र अर्क। तो गौमूत्र अर्क का सेवन करके भी आप अपने कफज उन्माद रोग को शांत कर सकते हैं। ये जो अधिक काम इच्छा जो आपके अंदर बढ़ा हुआ है, अधिक आप सेक्सुअल जो हो गए हैं, आपके अंदर जो अधिक काम वासना का विचार चलता है, या काम जो है कि आपको रोक नहीं पा रहे हैं, काम को, सेक्स को रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसमें गौमूत्र आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये जो है कि कफज उन्माद को शांत कर देगा। जो आपके अंदर कफज उन्माद का प्रकोप हुआ है उसको ये शांत करके आपको काम वासना से मुक्ति दिला देगा। ये मत सोचिए कि ये सेक्स पावर को कम कर देगा, सेक्स पावर को कम करने का गुण इसमें नहीं है गौमूत्र में, ये बल्कि सेक्स पावर को अच्छा करता है। पर ये जो बार बार आपके अंदर इच्छा प्रकट हो रहा है सेक्स को लेकर के, उस इच्छा को ये शांत कर देगा गौमूत्र अर्क। तो गौमूत्र अर्क का सेवन करके और थोड़ा सा परिश्रम आदि करके, मतलब थोड़ा सा ध्यान भी आपका अपने काम धंधे पे होना चाहिए, और साथ में आप गौमूत्र अर्क लीजिए और आपका जो काम वासना जो भड़क गया है ये धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो बंधु, गौमूत्र अर्क का प्रयोग करके आप अपने काम वासना को शांत कर सकते हैं और आप अपने ब्रह्मचर्य को सफल बना सकते हैं, ब्रह्मचर्य में आप सफल हो सकते हैं और आप भी ओजस्वी तेजस्वी बन सकते हैं। तो बंधु, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा, और इस वीडियो में जो मैं उपाय बताया हूँ उस उपाय को करके आप अपने काम वासना को शांत करेंगे और ब्रह्मचर्य को सफल बनाएंगे। तो बंधु, आज के लिए इतना ही।